नमस्कार, इस वक्त आप ओंकार न्यूज देख रहे हैं। कई दर्शक हमसे ये लगातार सवाल पूछते हैं कि झारखंड में अगर उन्हें फिशरीज इंडस्ट्री में आना है तो क्या सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध हैं झारखंड में, और फिशरीज डिपार्टमेंट अब पूरा जो सेक्टर है एक्वाकल्चर का वो झारखंड में किस तरह से काम कर रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना इस बारे में बात सीधे फिशरीज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से करते हैं। सर, आप लगातार इस फिशरीज डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपका अनुभव रहा है। अभी झारखंड में एक्वाकल्चर की क्या स्थिति है? झारखंड में एक्वाकल्चर की स्थिति बहुत अच्छी है। सभी पब्लिक सेंसिटाइज हो गए हैं और यहाँ पर सबसे पहले आप जिस प्रशिक्षण केंद्र के परिसर में है, ये एक इंडिया का एक सबसे अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है, चाहे वो मछली का बीज का उत्पादन हो, चाहे हैचरी संचालन का हो, चाहे तालाब में मिश्रित मत्स्य पालन की वैज्ञानिक पद्धति से मत्स्य पालन के बारे में, खेती के बारे में हो, चाहे रंगीन मछली के पालन के बारे में हो, चाहे केज में मछली उत्पादन के बारे में हो, चाहे आरएस या बायोफ्लॉक में मछली पालन के बारे में हो, फिश फीड बनाने के बारे में हो, मार्केटिंग प्रोसेसिंग के बारे में हो, इस ढंग के तमाम जितने भी प्रशिक्षण हैं वो सभी प्रशिक्षण यहाँ पर दिए गए हैं। और वो भी मतलब यहाँ पे रेसिडेंशियल है, यहाँ पे आप आकर के रह सकते हैं, सीख सकते हैं चीज़ों को। हाँ, एकदम बेशक 5 दिवसीय प्रशिक्षण है और सभी जिनके पास तालाब है, जिनके पास जो भी बात बता रहे हैं, हैचरी है, केज है, बायोफ्लॉक टैंक है, या जो लोग इच्छुक हैं करना चाहते हैं, वो सभी अपने ग्राम सभा से, मुखिया से अनुशंसा करा के कि उनके पास ये तालाब है, वो अपना आवेदन जिला मत्स्य पदाधिकारियों को दें और जिला मत्स्य पदाधिकारी के अनुमति और सहमति के बाद यहाँ पर आए। क्योंकि हम लोग एक साल भर का कैलेंडर बना देते हैं कि इस जिला से इतने तारीख को इतनी संख्या में लोग आएंगे, ताकि एक निर्धारित संख्या में लोग आ सकें, ज़्यादा आना ना पड़े, उनको परेशानी नहीं हो, इसलिए सब निर्धारित। इसलिए जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दें, अपना अनुशंसा करा के ग्राम मुखिया से या ग्राम सभा से, तो सुविधा होगी और उनको कोई दिक्कत नहीं है। सर, जैसे कि हम लोग जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारा कल्चर रहा है कि मत्स्य पालन तो पहली बात की कभी रहा ही नहीं है। हमेशा मछुआरे रहते थे जो नदी तालाब है उसमें प्राकृतिक तौर से वहां से फिशिंग करते थे। लेकिन अभी एक इंडस्ट्री बन गया, मॉडर्न इंडस्ट्री, जिसमें लाखों करोड़ों का निवेश है और आमदनी भी होती है। कई इंजीनियर अपनी नौकरी छोड़ करके इस बिजनेस में आ रहे हैं। तब भी कई लोगों के मन में ये सवाल रहते हैं कि शुरू कहाँ से करें। मत्स्य पालन आसान भी चीज नहीं है, शुरू कहाँ से करें, सहयोग सरकार कैसे करती है, उसमें सरकार का क्या एंगल है, उसका क्या रोल है, इसके बारे में जरा बताएं कि स्टार्ट कहाँ से कोई करना चाहते हैं। सरकार स्टार्ट करने के लिए जो भी नए लोग हैं उनके लिए भी योजना है स्टार्ट करने के लिए, और सरकार सभी योजनाएं दी है। जिस ढंग का मछली पालन करना चाहते हैं, आप तालाब बना के निर्माण करके करना चाहते हैं, आप हैचरी संचालन करना चाहते हैं, आप आरएस में मछली पालन, रिस एक्वाटिक एक्वाकल्चर सिस्टम में मछली पालन करना चाहते हैं, बायोफ्लॉक पॉन्ड या टैंक में बना के मछली पालन करना चाहते हैं, पेन या केज कल्चर करना चाहते हैं, जो जहाँ पर जिस ढंग की कैपेसिटी है या जिस ढंग की उपलब्धता है उसके अनुसार निजी क्षेत्र के लोग भी कर सकते हैं। और हमारे मछुआ भाई के लिए कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं हैं और उनके लिए भी मछली पालन की योजना है। उनके लिए भी हम लोग डैम में जो मछली मारते हैं उनको बोट देते हैं, उनको मछली पकड़ने के लिए गिल नेट देते हैं। फिर इसके बाद उनका बीमा कराते हैं हम लोग। 5 लाख का बीमा मुफ्त में सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उनकी बीमा भी कराती है। तो इस ढंग से कल्याणकारी योजना भी हम लोग चलाते हैं। यहाँ तक कि लोगों का यदि तालाब हो तो उसमें बतख पालन के लिए भी हम लोग इंटीग्रेटेड फिशरीज का एक आयाम जोड़े हैं और धीरे धीरे इसका भी विस्तार किया जाएगा। यहाँ तक कि आप इंजीनियर की बात करते हैं तो वैसी स्थिति में हमारे यहाँ मैकेनिकल इंजीनियर के पढ़े हुए लिखे लोग भी, MBA किए हुए लोग भी जुड़े हुए हैं, और पर्ल कल्चर भी एक नया आयाम जुड़ा है। पर्ल कल्चर अभी एक राज्य सरकार ने एक काफी ला रही है कि पंचायत में, हर पंचायत में एक मॉडल पॉन्ड बनेगा। वो क्या योजना है? ये बात सही है ना कि आदमी देख के कोई चीज़ का प्रचार प्रसार होता है, तो एक मॉडल पॉन्ड बनने से, मॉडल मत्स्य प्रक्षेत्र तैयार होने से
लोग देखेंगे और देख के उनको ज़्यादा दूर जाना ही नहीं पड़ेगा समझने के लिए, और उनके सक्सेस को जान के फिर उसी ढंग का मॉडल अपने यहाँ भी लगा सकते हैं और देख के सीख सकते हैं। इसलिए एक बहुत अच्छा एक प्रस्ताव है जिस पर हम लोग कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। अभी सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सी योजना चल रही है, जो हाल ही में है, जिसका लाभ सबसे अधिक लोगों ने लिया है, जो छोटे लोग हैं? अभी हम अभी मछली का बीज उत्पादन का काम हमारे मछुआ भाई ही करते हैं, और 7,500 मत्स्य बीज उत्पादक का टारगेट इस बार हम लोग दिए हैं। 7,500 मत्स्य बीज उत्पादकों को हम लोग 90% अनुदान पर मत्स्य स्पॉन उपलब्ध करा रहे हैं, और ये अभी पीक सीजन चल रहा है। इसलिए जितने भी हमारे प्रशिक्षित और पुराने भी प्रशिक्षित जो भी हैं, जो किसी कारण से इस वर्ष नहीं आ सके और वो अच्छा करते आ रहे हैं, तो वो भी अपना आवेदन दें जिला में और इसके बाद कराएं। एकदम निश्चित रूप से अभी ये पीक में वही चल रहा है, अभी सबसे फेवरेट में वो है। इसके बाद फिर हम लोग तालाब, जिनका तालाब है उसमें बीज उत्पादक से वो तालाब में खरीद के मछली का अंगुली का उसको अपने तालाब में डालें, तो उसके लिए भी हम लोग अनुदान देने के लिए हैं। फिर इसके बाद फीड जो खरीदते हैं उनको भी हम लोग 50% अनुदान देते हैं। तो ये सब इस तमाम योजनाएं अभी लगातार चल रही हैं। केज में बीज संचयन का अभी दौर चल रहा है, तो बीज संचयन भी कराएं। तो सभी जिला मत्स्य कार्यालय में संपर्क करें। अभी निश्चित रूप से सभी योजनाएं जितना है राज्य सरकार द्वारा निर्गत कर दी गई है, और जिला मत्स्य कार्यालय में संपर्क करके जो योजना उनके योग्य हो वो जरूर प्राप्त करें। मतलब ये सुविधाएं जिला स्तर पे उपलब्ध है? बेशक हमारा जिला मत्स्य कार्यालय है, वहाँ ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सभी जानकारियाँ ले सकते हैं। हमारे नेट पर भी हैं, हमारे वेबसाइट पर भी हैं, हमारे ट्रेनिंग सेंटर में भी है। आजकल फोन पर सब लोग उपलब्ध है, कॉन्टैक्ट नंबर लेके भी कर सकते हैं। जिला मत्स्य कार्यालय जरूर से जरूर संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं सर झारखंड में मछली उत्पादन की। झारखंड टॉप 10 राज्यों में अभी भी नहीं आता है मछली उत्पादन के रैंकिंग में। आंध्र प्रदेश बहुत आगे चल रहे हैं, वेस्ट बंगाल बहुत आगे है, वैसे उनका समुद्र से नाता भी रहा है। झारखंड के क्या अभी एम्बिशंस हैं? झारखंड का एम्बिशन यह है कि हम लोग 2 सेक्टर में काम कर रहे हैं। एक तो सोशल फिशरी में भी काम कर रहे हैं, डैम में स्टॉकिंग कर रहे हैं, और उनको मछली ज़्यादा मिले, पकड़ मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। उनको जाल दे रहे हैं, नाव दे रहे हैं, और भी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका कल्याणकारी रूप में कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। साथ ही हम लोग कमर्शियल फिशरी में भी काम कर रहे हैं, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट का भी काम हो रहा है। तो हम लोग दोनों सेक्टर में काम सामंजस्य स्थापित करते हुए कर रहे हैं, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था पनपे, तालाब ज़्यादा बने, वहाँ मछली पालन ज़्यादा हो, ताकि गांव में रोजगार मिले, पलायन रुके, और महिलाओं का भी सशक्तिकरण हो। इन जल छाजन से भी बन रहा है, मनरेगा से बन रहा है, दूसरे एजेंसी से भी तालाब बन रहे हैं। सभी तमाम जितने भी ताल तलैया हैं उसको हम लोग मत्स्य बीज से पाट देना चाहते हैं, और सभी लोगों से कहते हैं कि जिनके पास तालाब है, चाहे 6 महीना ही पानी को नहीं रहता है, आप उसमें मछली का बीज डाले ही डाले। एक जो स्ट्रेटेजी हमने देखा है कि आंध्र प्रदेश या जो दूसरे राज्य हैं वो अपनाते हैं कि वो सक्सेस स्टोरी बेचते हैं। बेचने में इन द सेंस कि कोई एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गया है। क्या झारखंड में भी ऐसे सक्सेस स्टोरीज भी हैं जो कि यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के गए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं? तमाम लोग हैं। अभी तो जस्ट 15 मीडिया की टीम 26, 27, 28 को रांची, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, ये सभी तमाम क्षेत्रों में घूम के 3-4 दिन गई हैं। तमाम सक्सेस स्टोरीज पड़े हुए हैं, और एंटरप्रेन्योर भी आगे आ रहे हैं, और हमारे मत्स्य कृषक भाई भी आगे आ रहे हैं। हम लोग तो विस्थापितों को केस दे रहे हैं, ताकि डैम में जहां उनका खेत डूब गया है उनके लिए रोजगार का अवसर नहीं है। तो हाँ, मछली पालन में एक अच्छा होप, इट इज ए सनराइज सेक्टर। अभी जिस वक्त हम लोग यहाँ इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, हमारे पीछे एक पॉन्ड है बड़ा खूबसूरत सा। कौन कौन सी मछलियाँ यहाँ पर अभी इस सेक्टर में आप लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं? हाँ, नहीं, यहाँ तो हैचरी अंदर में अभी आप देखेंगे, अंदर में हैचरी है। वहाँ पर हम लोग रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प का भी ब्रीडिंग कराते हैं यहाँ पर, और अभी पंगेसियस का भी ब्रीडिंग हम लोग प्रारंभ किए हैं, जो केज में मछली का बीज डाला जाता है, तो वो भी आप देखेंगे यहाँ पर। और इसमें रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, ये सभी मछलियाँ अभी हैं। और दूसरे में
पंजा से रखे हुए हैं। और मछली का बीज वितरण का भी यहाँ काम होता है। यहाँ से भी ट्रेनिंग सेंटर से भी मछली का बीज का उठाव हमारे मत्स्य कृषक भाई ले सकते हैं। और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अनुदान पर भी मछली का बीज यहाँ उपलब्ध। एक आखिरी सवाल होगा, इस ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग खड़े हैं, कितने लोगों को ये ट्रेनिंग सेंटर एक साल में लगभग कितने लोगों को ट्रेन कर दे रहा है? हम लोग को 2 प्रकार का ट्रेनिंग है। एक तरह से हम लोग 6000 ट्रेनिंग का टारगेट इस बार रखे हैं। 6000? हाँ, और वो ट्रेनिंग का टारगेट हम लोग का रखा है, वो उतना हम लोग करेंगे। कार्यशाला भी करा रहे हैं हम लोग और तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं। विशेष रूप से प्रशिक्षण, बाहर का भी प्रशिक्षण, जैसे एनएलडीबी देता और प्रशिक्षण बाहर के भी आते हैं, वहाँ से करवाते हैं। बाहर भी हम लोग भेज के प्रशिक्षण करते हैं। दूसरे राज्य, दूसरे देश, दूसरे राज्य मतलब आईसीआर इंस्टीट्यूट, जैसे सिफरी हो गया, सिफरी बैरकपुर कलकत्ता में आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के हैं, वहाँ पर वो सिफा हो गया। मुंबई में CIFT हो गया। बहुत से तमाम इंस्टीट्यूट है वहाँ भी। आप बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और दर्शकों को इतनी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ देने के लिए। देखिए, आप अभी यहीं पर पास में आपका अच्छा ये देखिए, ये मत्स्य अंगुलिका है। अच्छा, ये साइज के मछली का बीज अगर डालेंगे तालाब में तो उनको अनुदान पर डालने के लिए अनुदान भी मिलेगा। मतलब सरकार की ओर से? सरकार की ओर से अनुदान पर, मतलब आप छोटी सी? हाँ, जो लेंगे ना तो अनुदान पर किसी भी मत्स्य बीज उत्पादक से लेंगे जो मछली का बीज तैयार कर रहे हैं, तो उनसे अगर लेंगे तो उनको अनुदान मिलेगा, उनके खाते में पैसा देगा और वो खरीद लेंगे। कौन सी मछली है सर ये? इसमें रोहू है, कतला है, मृगल है, ये सारी मछलियाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आज जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए ये मछली है। तो आपको सारी जानकारी सर ने अभी उपलब्ध करा दी, और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप ऑनलाइन भी जाकर के वेबसाइट है बाकायदा सरकारी, वहां पे जानकारी ले सकते हैं, या फिर अपने जिला पर जाकर के, क्योंकि केवल रांची ही नहीं बल्कि जिला स्तर पर भी ऐसी तरीके के जो संस्थान है वो मौजूद हैं। वहां जाकर आप जानकारी लीजिए और बहुत से ज्यादा संख्या में मत्स्य पालन से जुड़ी और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ लीजिए। शुक्रिया।